सुहानी ब्याह करके ससुराल आ चुकी थी। सुहानी का ससुराल उसके मायके की अपेक्षा बहुत ही अधिक संपन्न था। सुहानी खुद को बहुत लक्की मान रही थी क्योंकि वह इस घर की इकलौती बहू थी। सुहानी के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुहानी के ससुराल में भी सब बहुत अच्छे थे। सुहानी की ननद तन्नू भी बहुत अच्छी थी और सुहानी का पति अमित, वह तो सुहानी पर जान छिड़कता था। सुहानी की सास मंजू देवी सुहानी को बहुत मानती थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था उसे सब कुछ मिल गया है और वह दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली लड़की है। सुहानी का ससुराल बहुत बड़ा था और सारी सुख सुविधाओं से संपन्न था। सुहानी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे घर में रहने का मौका मिलेगा। ऊपर से सब उसे कितना प्यार करते थे। विदा होकर आते ही सासू माँ ने उसे गहनों में तोल दिया था। आखिर वह उनकी इकलौती बहू जो थी। सुहानी की ननद कुछ दिन सुहानी के साथ रहकर फिर अपने ससुराल चली गई। सुहानी अपने ससुराल में मजे से रहने लगी और अपने भाग्य पर घमंड करने लगी। सुहानी को ससुराल में कोई काम भी नहीं करना होता था। हर काम के लिए नौकर चाकर थे। वह बस मालकिन बनकर अपना हुक्म चलाती थी। सुहानी के पति ने उसे अपना कार्ड दे रखा था जिससे वह मनचाही शॉपिंग करती रहती थी बिना पैसों की कोई चिंता किए, क्योंकि सुहानी को पता चल चुका था कि उसके ससुराल वालों के पास बहुत पैसे हैं। सुहानी को उसकी सुंदरता देखकर सुहानी की सासू माँ ने पसंद किया था क्योंकि उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए जन्नत की हूर चाहिए थी। धीरे धीरे सुहानी के अंदर बहुत घमंड आने लगा था। उसे लगता था उसे दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल और ससुराल वाले मिले हैं। उसका पति भी दुनिया का सबसे अच्छा पति है। सच में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सुहानी कुछ ज्यादा ही घमंडी होती जा रही थी। उसे अपने आगे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। शुरू शुरू में तो सुहानी ने अपनी ननद तन्नू से काफी अच्छे से बातचीत की और बनाकर रखा, लेकिन उसके बाद सुहानी को लगने लगा कि उसे किस बात की कमी है जो अपनी ननद तन्नू के आगे पीछे डोलती है। क्या तन्नू का भाग्य उससे ज्यादा अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। सुहानी तो इस घर की इकलौती बहू बन चुकी है। तन्नू के ऐसे भाग्य कहाँ। सुहानी ने अब तन्नू को इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह जितने ऐशो आराम से रहती है तन्नू को वैसा सुख नहीं मिलता होगा। सुहानी को इस बात का बहुत घमंड था कि वह अपने घर की इकलौती बहू है, जबकि तन्नू की एक और जेठानी भी है और तन्नू के वैसे ठाट तो नहीं होंगे जैसे उसके ससुराल में उसके हैं। इस बात के घमंड में सुहानी रहती थी। तन्नू जब भी मायके आती तो सुहानी उसे बहुत इग्नोर करती थी और उसके सामने बात बात पर अपने ससुराल के पैसों का दिखावा करती थी। सुहानी तन्नू को ऐसा दिखाना चाहती थी कि देखो, भले ही तुम इस अमीर घर में पैदा हुई हो, पर अब इस घर की मालकिन मैं बन चुकी हूँ और तुम बस इस घर में मेहमान हो और अब यह घर मेरा है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। तन्नू की माँ यानी मंजू देवी, सुहानी की सास और तन्नू इस बात पर गौर कर रहे थे कि सुहानी कुछ ज्यादा ही घमंडी होती जा रही है और तन्नू को कुछ भी नहीं समझती और बात बात पर तन्नू के आगे ऐसा दिखाती है जैसे तन्नू की कोई हैसियत ही ना हो। मंजू देवी को लग रहा था कहीं उन्होंने सुहानी को चुनने में गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं रिश्ता बराबरी वालों में करना चाहिए। मंजू देवी ने सुहानी को उसकी सुंदरता देखकर पसंद तो कर लिया था, लेकिन सुहानी के मायके वालों का स्टेटस मंजू देवी के स्टेटस से कहीं भी मेल नहीं खाता था। इसलिए सुहानी अपने ससुराल के पैसों को हजम नहीं कर पा रही थी और कुछ ज्यादा ही घमंडी होती जा रही थी। इसलिए मंजू देवी को लगता था कि अपने स्टेटस की लड़की लानी चाहिए थी। सुहानी ने कभी इतने पैसे नहीं देखे, इसलिए वह पैसों के नशे में पागल हो गई है। अमित भी इस बात पर गौर कर रहा था कि सुहानी कुछ ज्यादा ही घमंडी होती जा रही है। वह किसी को कुछ भी नहीं समझती थी और बहुत ही बदतमीजी से बात करती थी। उसकी वजह से अमित के घर में काफी नौकर चाकर काम छोड़कर जा चुके थे क्योंकि सुहानी को बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं थी। अमित सुहानी को समझाता था कि पैसा होने का यह मतलब नहीं कि हम अपने संस्कार भूल जाए, लेकिन सुहानी को तो पैसों के घमंड में पागल हो चुकी थी और अपने आगे वह किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। एक बार तन्नू अपनी जेठानी को लेकर अपने मायके आई हुई थी। तन्नू की जेठानी पहली बार तन्नू के मायके आई थी।
सुहानी की सास मंजू देवी ने सुहानी और अमित से बोला, देखो तन्नू अपनी जेठानी को लेकर पहली बार हमारे घर आई है। तुम लोग तुरंत बाजार जाकर तन्नू और उसकी जेठानी और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खिलौने ले आओ। और हाँ, अपने स्टेटस के हिसाब से महंगे कपड़े और खिलौने लाना। और सुहानी और अमित बाजार के लिए निकल पड़े। सुहानी तो इस घमंड में थी कि तन्नू की शादी उससे बड़े घर में नहीं हुई होगी। सुहानी ने ठीक ठाक कपड़े और खिलौने ले लिए, पर बहुत महंगे कपड़े और खिलौने नहीं लिए, क्योंकि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे और कपड़े खिलौने देकर क्या करना। तन्नू और उसकी जेठानी की हैसियत तो उतने ज़्यादा महंगे और कपड़े खिलौनों की हो ही नहीं सकती। पता नहीं किस गुमान में सुहानी जी रही थी। जब सुहानी कपड़े और खिलौने लेकर आई तो सीधा तन्नू और उसकी जेठानी को पकड़ा दिए, बिना अपनी सास को दिखाए, और इठलाती हुई अपने रूम में चली गई। तन्नू और उसकी जेठानी को बड़ा ही अजीब लगा। तन्नू की जेठानी ने तो बोल भी दिया, तुम्हारी भाभी तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। तन्नू क्या बोल सकती थी, चुपचाप सुन लिया। मंजू देवी को भी बहुत बुरा लगा और अमित को भी। तन्नू और उसकी जेठानी के जाने के बाद अमित ने सुहानी की अच्छी क्लास लगाई और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तन्नू की और उसकी जेठानी की बेइज्जती करने की? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? पर सुहानी को अमित की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन तन्नू दोबारा अपने मायके आई और मंजू देवी से बोला, मम्मी इससे तो अच्छा आपने मुझे और मेरी जेठानी को कुछ दिया ही नहीं होता। ऐसे कपड़े और खिलौने दिए, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई मेरे ससुराल में। मेरी जेठानी और सासू माँ ने बातों बातों में मुझे काफी कुछ सुना दिया। मंजू देवी ने बोला, अच्छा ऐसा क्या हो गया? तो तन्नू ने बोला, सुहानी भाभी ने जो कपड़े और खिलौने दिए थे, वाह वैसे तो खराब नहीं थे, पर हाँ हमारे स्टेटस के हिसाब से नहीं थे। मंजू देवी ने बोला, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब वह मेरी बेटी को देने के लिए भी सोच रही है? उसके मायके से पैसे मंगवा रही हूँ क्या? और मंजू देवी, जिन्होंने आज तक सुहानी को कुछ भी नहीं बोला था बल्कि सिर पर बिठा रखा था, उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया। सुहानी ने पहली बार मंजू देवी का ऐसा रूप देखा था। सुहानी और अमित तुरंत कमरे से बाहर आए और बोले, क्या हो गया? मंजू देवी ने सुहानी की सारी करतूतें अमित को बताई। अमित को तो सुहानी की करतूतें पहले से पता थी ही, पर उसे लग रहा था कि बात इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन तन्नू के ससुराल वालों का भी तो कोई सम्मान था, उनकी भी तो समाज में कोई हैसियत थी। उन्हें लगा जानबूझकर तन्नू के मायके से इस तरह का लेन देन किया गया है, और उन्होंने तन्नू को काफी कुछ सुना दिया था। तन्नू भी अपनी जेठानी के मायके एक बार गई थी और वहां से आए कपड़े और खिलौनों की तुलना जेठानी ने कर दी थी। तन्नू को काफी बेइज्जती महसूस हुई थी। हालांकि इस समय तन्नू के मायके वालों की कोई गलती नहीं थी, यह सब करतूत सुहानी की थी। अभी भी सुहानी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने इतरा कर बोला, इतने खराब कपड़े और खिलौने भी नहीं थे, उनकी हैसियत के हिसाब से तो अच्छे ही थे। अब इन लोगों को क्या लगता है जैसे कपड़े हम पहनते हैं उस तरह के कपड़े दे क्या? उनकी हैसियत है हमारे जैसे कपड़े पहनने की, जो इतना बवाल मचा रहे हैं। अब तो तन्नू और उसकी माँ एकटक सुहानी की ओर देखते रह गए। मंजू देवी सुहानी को कुछ बोलने जा ही रही थी कि तन्नू ने मंजू देवी को रोक लिया और बोला, माँ तुम कुछ मत बोलो, नहीं तो कल को भाभी बात बनाएंगी कि बेटी ने आकर सास और बहू के बीच लड़ाई करवा दी। इन्हें जवाब मैं देती हूँ। उसके बाद तन्नू ने सुहानी को बोलना शुरू किया, हाँ तो भाभी आप बहुत अमीर घर की बहू है ना, इसी बात में घमंड है ना आपको? वैसे आपका मायका तो इतना अमीर नहीं है, यह बात तो आप भी जानती है और मैं भी। सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती के बल पर आप इस घर में आई हैं, और इस घर में आते ही इस घर की दौलत का आपको नशा चढ़ गया है, इसलिए आपको इस दौलत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी देखी ही नहीं थी। तो अब आपके हिसाब से मैं कौन हूँ? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ। तो आपको क्या लगता है, इतने अमीर घर की इकलौती बेटी होकर मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही किसी घर में ब्याह दिया होगा? इसी नशे में है ना आप कि आप तो बहुत बड़े घर की बहू हैं? तो फिर मैं कौन हूँ? इतनी अक्ल तो आपको भी होगी कि जिस सुख सुविधा में मेरे माता पिता ने मुझे पाला है, उससे कम सुख सुविधा वाले ससुराल में तो मुझे नहीं ब्याह होगा। बल्कि कोशिश तो यही की होगी कि उनसे बड़े घर में ही मेरी शादी हो, क्योंकि हर पिता यही चाहता है। जैसा कि आपके पापा ने अपने से बड़े घर में आपकी शादी की है, तो आपको क्या लगता है मेरी शादी आपसे छोटे घर में हुई होगी, या मैं आपसे कम अमीर हूँ?
किस भ्रम में जी रही हो भाभी? तुम्हें पता भी है मैं किस घर की बहू हूँ? कभी मेरे ससुराल आई नहीं हो ना भाभी, इसलिए अपने ससुराल का बहुत घमंड है तुम्हें। आज मैं तुम्हें मेरा ससुराल भी दिखाऊंगी। और हाँ, अपने इकलौती बहू होने का बहुत घमंड है ना तुम्हें, तो यह भी सुन लो। मेरे घर में भले हम दो बहुएं हैं, लेकिन हम दोनों के सारे बिजनेस अलग अलग हैं। और हम दोनों अलग अलग बिजनेस में भी तुम्हारे अकेले के बिजनेस से बड़े हैं। अपने पति अमित से पूछकर पता कर लेना। मैंने कभी कुछ बोला नहीं ना, ना ही तुम्हारे पति और सास ने। तो तुम्हारा घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे छोड़ो, मेरी जेठानी और उसके बच्चों को तो अच्छे कपड़े और खिलौने दिए होते। क्या सोचा मेरी जेठानी किसी ऐसे वैसे घर की है? इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मेरी जेठानी के पापा, और उनकी इकलौती बेटी है मेरी जेठानी। किस घमंड में जी रही हो भाभी? तुमने कभी इतनी दौलत देखी भी नहीं होगी जिस दौलत में हम पले हैं। लेकिन फिर भी हम वैसा घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बचपन से ही उस दौलत में पले बढ़े हैं। लेकिन तुम्हें अभी नई नई दौलत मिली है ना, इसलिए तुम्हें नशा चढ़ गया है। इस नशे को तुम जितनी जल्दी उतार दोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, क्या बोला? मैं और मेरे जेठानी कैसे कपड़े पहनते हैं? तुम्हें कपड़ों का आइडिया भी है भाभी? तुम्हें क्या लगा हमने साधारण कपड़े पहन रखे हैं? क्योंकि तुमने तो कभी ऐसे डिजाइनर शोरूम से कपड़े लिए नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या लगा मैंने और मेरी जेठानी ने 500 रुपए वाली साड़ी पहन रखी थी, या हमारे बच्चों ने 150 रुपए वाला शर्ट पैंट पहन रखा था? यह सारे डिजाइनर कपड़े हैं भाभी, जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, जिसका कि तुम्हें अभी कोई आइडिया भी नहीं है। हाँ, इस घर में रहते रहते धीरे धीरे हो जाएगा। यह जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, जो कि शायद तुम्हें देखकर 400-500 का लग रहा होगा, पता है यह सूट कितने का है? यह सूट 25,000 का है भाभी। सुहानी ने बोला 25,000? तो तनु ने बोला हाँ 25,000। क्यों मुंह खुला रह गया ना तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता था बस तुम ही अमीर घर की बहू हो? और हाँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि मैंने और मेरी जेठानी ने कोई जेवर ही नहीं पहने, सिर्फ एक सिंपल सी चेन और इयररिंग्स और अंगूठी पहनी हुई है। तो तुम्हें पता है भाभी, यह चेन, इयररिंग्स और अंगूठी प्लेटिनम की बनी हुई है, जिसमें डायमंड्स लगे हैं। इनकी कीमत का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तन्नू जब यह सब बातें सुहानी को सुना रही थी, तब तक मंजू देवी ने सुहानी की सास को फोन करके दिए गए गिफ्ट्स के बारे में माफी मांग ली थी और बोला कि हमारी बहू तो अभी नई नई आई है, उसे पता ही नहीं कि बेटियों को कैसे दिया लिया जाता है, और मैंने भी देखा नहीं था कि बहू ने क्या दिया है। अभी मेरी बहू आपके घर जा रही है, आपकी बहू के साथ धीरे धीरे सीख जाएगी। तन्नू की सास ने बोला, अरे कोई बात नहीं समधन जी, यह सब तो होता ही रहता है। अभी सुहानी को आए दिन ही कितने हुए हैं। मंजू देवी बाहर आकर अमित और सुहानी से बोली, अब अगर तुम्हारी पत्नी का घमंड उतर गया हो तो बोलो, जाकर फिर से शॉपिंग करके आए। तन्नू और उसकी जेठानी और सास के लिए कुछ कपड़े और बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आए, वह भी तन्नू के स्टेटस के हिसाब से। और उसके बाद तुम दोनों उसके साथ उसके ससुराल जाओ और उसे सारे गिफ्ट्स देकर आओ। अमित ने बोला, हाँ मम्मी, हम तुरंत मार्केट निकलते हैं। सुहानी को तो मानो सांप सूंघ गया था। अमित ने उसे जोर से हिलाया, अमीरी का नशा उतर गया हो तो अब मार्केट चलो। अमित और सुहानी मार्केट के लिए निकल पड़े। इस बार अमित ने सारी शॉपिंग की और सुहानी देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि इतने महंगे कपड़े भी मिलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अमित ने बोला, यही होता है नई नई दौलत हाथ लगने से, हर कोई दौलत के नशे को संभाल नहीं सकता। खैर, तुम्हें धीरे धीरे होश आ जाएगा कि तुम अकेली इस दुनिया की अमीर नहीं हो, तुमसे भी अमीर लोग इस दुनिया में हैं। और उनमें से एक तो तुम्हारी ननद तन्नू ही है, जिसे तुम अपने आगे कुछ नहीं समझती हो। सुहानी के पास अमित की बातों का कोई जवाब नहीं था। मार्केट से आने के बाद मंजू देवी ने सुहानी से बोला, पहली बार तन्नू के ससुराल जा रही हो, अच्छे से तैयार होकर जाना, कोई कमी न रह जाए। और हाँ, रिसेप्शन में गिफ्ट पर जो तुम्हें साड़ी दी थी वह साड़ी पहनना। सुहानी ने बोला, वह साड़ी? मम्मी, वह साड़ी तो बहुत सिंपल है, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आपने ऐसी साड़ी कैसे दी है। तन्नू ने बोला, हो गया ना तुम्हारा अमेरिका दिखावा,
पता भी है वह साड़ी कितने की है और किसकी है? वह मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई साड़ी है और उसकी कीमत सुनकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और हाँ भाभी, उस साड़ी के साथ वह सेट पहनना जो मैंने तुम्हें दिया था। अब यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें कोई आर्टिफिशियल सेट गिफ्ट में दिया था। सुहानी तो मन ही मन यही सोच रही थी कि तन्नू ने उसे कोई आर्टिफिशियल सेट गिफ्ट में दिया है। तन्नू ने बोला, मुझे पता है आपने शादी से पहले यह सब कुछ नहीं देखा। मेरा इरादा आपकी बेइज्जती करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप इस घर में आने के बाद से दौलत के नशे में इतना चूर हो गई थी कि किसी को भी कोई इज्जत नहीं देती थी और सबको अपने से कम आंक रही थी। आपका यह नशा उतारना बहुत जरूरी था। और हाँ, वह कोई आर्टिफिशियल सेट नहीं है, वह भी प्लेटिनम का सेट है जिसमें डायमंड लगे हुए हैं। कीमत कितनी है या तो अपनी सास या पति से पूछ लेना, क्योंकि गिफ्ट की कीमत नहीं बताई जाती। सुहानी के पास आज तन्नू, अमित और मंजू देवी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि नई नई दौलत पाकर वह कितनी घमंडी हो गई थी। दूसरों को तो छोड़ो, अपनी ननद को भी कुछ नहीं समझ रही थी अपने आगे। आज उसकी आंखों पर से अमीरी का चश्मा उतर चुका था। वह जल्दी से तैयार हो गई तनु के ससुराल जाने के लिए। तनु और अमित और सुहानी तीनों घर से बाहर निकले तनु के ससुराल जाने के लिए। अमित और सुहानी अपनी कार से जा रहे थे, तनु अपने ड्राइवर के साथ आई थी। सुहानी ने आज तक तनु की गाड़ी नहीं देखी थी। सुहानी ने जब तनु की कार देखी तो उसके होश ही उड़ गए। कार को देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितनी महंगी कार होगी। सुहानी को समझ में आ चुका था तनु उससे कहीं ज्यादा अमीर है, जिसके आगे वह अमीर होने का दिखावा कर रही थी। और फिर वह तनु के ससुराल पहुंचे। तनु का ससुराल बाहर से देखकर ही सुहानी की आंखें चौंधिया गई थी। तनु अमित और सुहानी को लेकर अपने घर के अंदर गई। अंदर से तनु का घर देखकर सुहानी की आंखें तो पलक झपकना ही भूल गई। सुहानी का ससुराल तनु के ससुराल के आगे बहुत छोटा था, जिसे वह बहुत बड़ा समझ रही थी। उससे भी बड़ा और आलीशान घर हो सकता है, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। ऊपर से उसकी ननद का, जिसे वह अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। तन्नू के ससुराल में तन्नू के जेठानी और सास ससुर ने सुहानी की बहुत आवभगत की। सुहानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सुहानी ने फिर तन्नू की जेठानी और ससुराल वालों को गिफ्ट दिए। सुहानी जब जाने लगी तो तन्नू की सास ने भी सुहानी को गिफ्ट और लिफाफा पकड़ाया। सुहानी तन्नू के ससुराल से निकलकर वापस अपने ससुराल आ चुकी थी। सुहानी का दौलत का नशा पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पैर वापस जमीन पर आ गए थे। सुहानी ने जब गिफ्ट खोलकर देखा तो एक बार फिर उसे जोर का झटका लगा। गिफ्ट में एक डायमंड का सेट था और जब लिफाफे खोलकर देखे तो उसमें 51,000 रुपए थे। सुहानी को समझ में आ चुका था कि दुनिया में वह अकेली अमीर घर की बहू नहीं है, उससे भी ज्यादा अमीर घर है। उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका था।